रुकना। देखा, महादेव कोटि कोटि प्रणाम। हे शिव, आप गुरु हो, हम शिशु। मुझ शिष्य पर दया करना, दया करना, सबको दया करना, उसके पीछे हमें भी करना। सब गुरु भाई गुरु बहनों को भी दया करना। सब देवी देवता का चरण प्रणाम करते हैं, मेरे प्रणाम को स्वीकार करना, स्वीकार करना। बड़ा सुंदर से सीता मैया और राम जी, जब सीता माता राम जी तो वनवास पहले चले गए थे। अब उसके बाद में सीता माता का जनक जी और राजा दशरथ जी के मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गया तो न राम जी रहस, न लक्ष्मण जी रहस, न भरत जी रहस, न शत्रुघ्न जी रहस। तो पिंड दान करने के लिए एक नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी में माता कहली कि अगर कोई नहीं है तो पिंडदान तो मैं ही करूँगी। मैं तो बड़ी बहू हूँ, मैं उनको संतान हूँ। तो सारे गांव नगरी के लोग बोला कि हाँ, बहू तो संतान होती, अगर बेटा नहीं रहता है तो बहू के भी काम उच्चारण होना चाहिए। बेटा का बदला में बहू है। अब उसके बाद में वो क्या करी, सीता माता नर्मदा नदी में 2 पिंड बना के ले गई, 2 ढकना लाल एक रांगा में। तो पहले अपने ससुर जी के, राजा दशरथ जी के पिंडदान जमुना जी में करने गई। कहाँ? नर्मदा नदी में। जब नर्मदा नदी में गई तो बीच धार में गई तो लेकर, जैसे ऐसे ले जाकर, ऐसे नहीं बैठाया जाता है, दहलाया जाता है, ऐसे करके गोर लाकर ऐसे सीता माता दहला दी। तो फिर राजा जनक जी के पिंड रह गया। फिर ऊपर आई सीता माता, फिर सीता माता ऊपर आई तो फिर राजा जनक जी के पिंड लेके जा रही है। फिर पिंड लेके जा रही जहाँ राजा दशरथ जी के पिंड दान करी है जमुना जी में, वहीं ये जनक जी के भी पिंड दान करके ऐसे दहवा के गोर लाग रही है माता जी। दान करके फिर अपने पिता के नाम सुमरी, राजा दशरथ जी के नाम उच्चारण करी, जनक जी के भी उच्चारण करी कि आज उनको वंश नहीं है तो मैं उनको बड़े बहू हूँ। मैं अपना पितर और पितराइन के मैं उक्रिम दे रहा हूँ कि हमारे माता पिता का प्राण के शांति मिले, जहाँ जाए वहाँ शांति मिले हमारा पिताजी को। तो सीता माता दान पिंड करके नर्मदा नदी में चली गई, घर चली गई। तो जैसे अब हम लोग शिव चर्चा में कैसे आप दीदी हो, जैसे कुंती दीदी है, संगीता दीदी है, शांति दीदी है, सीता दीदी है, हम सब दीदी मिलकर अब उनको कहेंगे ये करती है, वो कहेंगी ये करती है। इसी तरह सीता माता दान करके पिंड चली गई। तो चली गई तो राम जी आया वन से, तो पूछा कि हे नर्मदा नदी, यहाँ पिंड दान करने सीता माता आई थी। तो नर्मदा नदी बोल दी कि नहीं। बताओ कि गंगा माई भी झूठ बोल दी। तो नर्मदा नदी बोली कि नहीं। फिर राम जी पूछे कौआ से कि हे कौआ, आप देश के राजा हो, देश देश के खबर पहुंचाते हो, तो आप हमारे सीता माता के देखे हो। हमारे सीता माता हमारा पिताजी के, हमारा ससुर जी के पिंड दान करने आई थी माता। तो कौआ भी बोल दिया झूठ कि नहीं, सीता माता नहीं आई थी। तब पूछे दुभी महाराज से, दुभी से कि हे दुभी पंथ, अपने दुभी पंथ है हमर सीता माता हमारे यहाँ पिंड दान करने आई थी। तो दुभी बोले कि हाँ प्रभु, मेरा सीता मैया आई थी, मेरे सीता मैया रोने लगी तो मैं भी रोने लगी हूँ।
दूभी रो रहा है, आदमी झूठ बोलता है। रुक जा। तो दूभी रोने लगा, हाँ प्रभु, हमारे माता आई थी, हमारे माता पहले राजा दशरथ जी के पिंडदान करी है, तब राजा जनक जी के पिंडदान करी है, हमारे सीता माता आई थी प्रभु, हमारे माता आई था, कह के दूभी रोए लगल। जब दूभी रोए लगल तब राम जी कहे तरन कि नर्मदा नदी, तुम नर्मदा नदी हो, तुम नर्मदा नदी रहोगे, लेकिन तुम कभी ऊपर नहीं फुला सकते हो, तुम पेटिए में रहोगे, आधा धाती पर सूखल रहोगे, लेकिन तुम्हारा कंठ का ऊपर पानी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। उनको भी नर्मदा नदी के शराप दिए राम जी। फिर बोले कि कौआ, तुम बन के देश देश के कौआ हो, जूठा खाते हो, जूठा जिंदगी भर खाओगे, जन्म जन्म, लेकिन तुम देवी देवता के वास नहीं लोगे। दूभी के बोले कि हे दूभी, तुम दूभी चौला हो, दूभी रहोगे, तुम हर जग में, तुम पूजा पर नहीं जाओगे तो पूजा नहीं शुद्ध होगा। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज की आनंद की जय। कोई सच नहीं बोला ले, और सच बोले के चाहिए। सच बोला पर आत्मा पघिल जाले, भगवान पघल गल बारन, तो हम तू आदमी का बारे। हमारे जितना भी गुरु भाई गुरु बहनों हमारे यूट्यूब चैनल के देखा तो सब दीदी का चरणों में प्रणाम करता नहीं, हम गुरु भाई लोग का भी चरणों प्रणाम करता नहीं, मेरे प्रणाम के स्वीकार करम। हमारे चैनल के सब्सक्राइब करम, लाइक करम, कमेंट करम, शेयर करम। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखम। धन्यवाद दीदी लोग।